हाँ, देखिए कि जेसीईआरटी क्लास 9 कर ठीक है, प्रश्नावली 14.4 मैथ वाला है कि ठीक है, अध्याय 14 सांख्यिकी कर प्रश्नावली 14.4। पहला सवाल क्या कहते हैं, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। ठीक है, एगो टीम 10 गो मैच खेल और इतना भारी गोल किए। इन गोलों के माध्यक और बहुलक ज्ञात करेगा। माध्य निकलायक है। ठीक है, तो देख प्रेक्षणों की कुल संख्या n बराबर 10 है, तो माध्य बराबर उके x बार ऊपर बार कहते सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जाएगा है सब कर xn तक है मान ले, और टोटल नंबर n है। ये फॉर्मूला है कि तो माध्य बराबर x बार बराबर कितना है, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 7 जितना है, माने 5 के बाद 6 7 तो ना जे भी है उके जोड़ ली, टोटल 10 गया बटे 10, तो x बार का मान 2.8 है। उत्तर 28 बटे 10 अलग तो है नहीं। देख उकर बाद देख क्या कहते हैं माध्यक भी, माने प्रेक्षणों की कुल संख्या तो n बराबर 10 है, और प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखने पर देख इकर में कंडीशन सेट करे कोई आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक, 0 1 2 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसा है। तो हमें आरोही क्रम में गलत। अब माध्यक है नहीं, देख कै गो है, टोटल 10 गो है। तो देख जब प्रेक्षणों की संख्या n सम होती है तब माध्यक n/2 वे और n/2 प्लस 1 वे प्रेक्षणों का माध्य होता है। ठीक है, यानी देख n बराबर 10 है, 10 एक सम संख्या है, तो कै गो है कर n/2, तो इके 1/2 इंटू n/2 में प्रेक्षण का मान जोड़ n/2 प्लस 1 में प्रेक्षण का मान। ठीक है, यानी बीच कर हो जाए है नहीं। तो एगो एगो हो गल कितना n/2 यानी 10/2 हो जाए, और देख n/2 कर मान है गलक 10/2 और 5, और पांचवें प्रेक्षण का मान कितना है गलक 3 है, तो छठवें प्रेक्षण का मान भी 3 है। ठीक है, पांचवा भी 3 है और छठा भी 3 है, तो 1/2 इंटू कितना है 3 जोड़ 3 है नहीं, बराबर कितना है 6/2 हो लोग माध्यक बराबर, तो माध्यक बराबर के 6/2 बराबर कितना 3 है के है गलक उत्तर। ये फॉर्मूला रहे। ठीक है, देख उकर बाद का देल है n बराबर 10 है, तो बहुलक ज्ञात करके अब ना, तो इको इसने आरोही क्रम में लिख लेली। तो अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। अधिकतम बारंबारता कौन है, कौन सबसे ज्यादा है, तो 3 वाला सबसे ज्यादा है, 1 2 3 4, यानी 3 सबसे अधिक बार आया है, अतः बहुलक कौन हो गया 3 है गलत, सबसे ज्यादा दर्जे आवेल से बहुलक है गलत। दूसरा सवाल कहते गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। देख इतना अंक प्राप्त किए हैं, इन आंकड़ों के माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करेगा। ई क्रम उसने है, यानी प्रेक्षण कर संख्या 15 देल है ना, कुल संख्या n बराबर 15, तो माध्य बराबर x बार बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या होएला। तो कितना है x1 x2 x3 x4 जोड़ xn तक जोड़ के उसके बाद बटे n, तो एक में जितना नंबर लाइन है ठीक है उसके पहले लिख देली, सबके जोड़ ली ऊपरे, और काय गो है टोटल 15 गो है, तो नीचे 15, तो x बार कर मान सबके जोड़ पर 822 बटे 15 हो गया, एक आठफल 54.8 अलग। ठीक है, तो x बार निकल माध्य कितना होगा 54.8 है उत्तर। अब माध्यक भी निकला है, तो देख प्रेक्षण की कुल संख्या n बराबर 15 है, तो प्रेक्षण को आरोही क्रम में लिखने पर बढ़ते क्रम में लिखते, सबसे पहले 39 अलग, फिर 40 अलग, फिर 40 अलग, फिर 41 अलग, फिर 42 अलग, फिर 46 अलग, फिर 48 अलग, फिर 52 अलग, फिर 52 अलग, फिर 52 है, फिर 54 है, फिर 60 है, फिर 62 है, फिर 96, फिर 98। ठीक है, ऐसा नहीं गलत। तो जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम होती है तब माध्यक कितना होता है n+1/2, ये प्रेक्षण का मान होता है। ठीक है, तो n बराबर 15 एक विषम संख्या है। ठीक है, तो इधर कितना हो जाए n+1/2 यानी 15 जोड़ 1/2 यानी 16/2 यानी 8। ठीक है, आठवां में कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 52 है गलत।
8वां नंबर में कौन है 52 है, तो यह हो गलक माध्यक बराबर 52, यह हो गलक उत्तर। अब देख बहुलक ज्ञात करके, तो इतना तो सेम है। प्रेक्षणों का आरोही क्रम में लिखने पर n का मान 15 है। अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षणों को बहुलक कहते हैं। तो क्या सबसे ज्यादा धरा है, तो सबसे ज्यादा धरा को लक कौन है, देखते कर में 52 52 52, देखो 3 धरा है, तो बहुलक हो गलक 52। हाँ, यानी यहाँ 52 सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक बराबर बहुलक 52 है, ये उत्तर। तीसरा सवाल क्या कहते हैं, निम्नलिखित प्रेक्षणों का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है तो x का मान ज्ञात करेगा। देख क्रम में आरोही क्रम में देल है, ठीक है। अब प्रेक्षणों का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया ही गया है, ठीक ने। अब प्रेक्षणों की कुल संख्या n बराबर 10 है, ठीक। तो जब प्रेक्षणों की संख्या n सम होती है तो माध्यक क्या होता है, n/2 है, और n/2 + 1 प्रेक्षणों का मान होता है, माने ए बीच और ए बीच कर एक आगे वाला। तो देख माने दुयो बीचे में आवेला माध्यक। देख 1/2 कॉमन आई जी, n/2 में प्रेक्षण का मान जोड़े n/2 + 1 में प्रेक्षण का मान, ये सूत्र हो गया। तो ओकरे में n का मान 10 है, तो n/2 बराबर कितना है जी, n/2 10/2 5 हो गया, n/2 + 1 यानी कितना हो गया कि n/2 यानी 10/2 जोड़े 1 यानी 6 हो गया कि। तो n बार एक सम संख्या है, तो माध्यक बराबर 1/2 इंटू 5वें प्रेक्षण का मान जोड़ 6वें प्रेक्षण का मान। तो 1/2 इंटू 5वें कितना x जोड़ x + 2 है नी। तो क्रम कितना है 2x + 2 है गलत सबके कर पे हो, तो 2x + 2 अब अगर में 2 कॉमन ले लेबे और 2 से उ कट जाई, तो मासी कितना x + 1 बच गलक है नी। तो 63 बराबर x + 1, तो x का मान कितना है जी, एक 1 होने जाए तो घट जाई, तो x का मान आ जाए 63 में घटावे 62 हो गया, x का मान 62 आ गया, ये उत्तर x का मान है तो निकला रहे। चौथा में क्या कहते हैं, देख इतना सा आंकड़े दे ले, इसका बहुलक ज्ञात करके। तो सबसे ज्यादा में आया बहुलक हो गया प्रेक्षणों का आरोही क्रम में लिखने पर। देख आरोही क्रम में लिखते 14 14 14 14 फिर 17 फिर 18 फिर 18 फिर 18 फिर 28। अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को तो बहुलक कहते हैं, ठीक है। यानी 14 अधिक धरा है तो वही गलत बहुलक। यहाँ सबसे अधिक बार 14 आया है ना, तो बहुलक कौन हो गया 14 ही गलत, यही गलत उत्तर। अब देख 5वां नंबर, निम्नलिखित सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का मध्य वेतन ज्ञात करेगा, ठीक। देख कितना देल है, एक सही मान ले वेतन के रुपयों में और कर्मचारियों की संख्या के मान ले FI, तो FI एक सही, ठीक है। तो XI और FI ये हुई गलत कुल योग हो गलत 60, ठीक है। यानी XI का मान कितना है गलत, देख इकर में सबको गुना करते जाती है कितना होगा 48,000 48,000 50,000 48,000 42,000 32,000 27,000, तो और इन्हें जाते 10,000, तो कुल योग कितना है लोग 3,05,000, ठीक है। यानी सुमेशन आई का मान 1 से लेके n तक, FI XI का मान कितना है गलत 3,05,000, ठीक। अब 3,05,000 हो गलक, तो x बार बराबर कितना है जी, सुमेशन आई का मान 1 से लेके n तक FI XI बटे सुमेशन आई का मान आई बराबर 1 इंटू FI, बस। तो देख x बार बराबर 3,05,000 बटे FI कितना है, FI का मान है जी 60, यानी काट बेल कितना है गलत कर 5,083.33, ये गलत माध्य वेतन यानी माध्य ईसा निकला निकर में, ठीक है। 6वां सवाल कहता है निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है, दूसरा में माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है।
माध्य आंक देखिए कर रहे थे, माध्य आंकड़ों के चरम मानों से प्रभावित होता है। यह माध्य की एक दुर्बलता है। यदि आंकड़ों के कुछ अंकों में अंतर बहुत अधिक हो तो इस स्थिति में माध्य इन आंकड़ों का उत्तम प्रतिनिधित्व नहीं करता है नहीं। आंकड़ों की उपस्थिति चरम मानों से माध्यक और बहुलक प्रभावित नहीं होते, इसलिए इस स्थिति में दिए हुए आंकड़ों का एक उत्तम प्रतिनिधित्व होता है। कितने समझे वाला है क्या है नहीं। तो पहला में जो कहते माध्य आंकड़ों के चरम मानों से प्रभावित होता है, यह माध्य की एक दुर्बलता है। ठीक, तो माध्य की अब देख, एक कक्षा के विद्यार्थियों का सेंटीमीटर में लंबाई ये है। ठीक, प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखने पर देख और के लिख ले रही बढ़ते क्रम में ओकर इन आंकड़ों का अंतर बहुत अधिक नहीं है, तो इस स्थिति में माध्य इन आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। मतलब बहुत अधिक नहीं है तो इसमें उपयुक्त माप है। लेकिन दूसरा में देखते माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है कहता है। देखो माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। उदाहरण देख, एक फैक्ट्री की एक छोटी इकाई लीजिए, 5 व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, प्रत्येक मजदूर को प्रति माह 5,000 रुपये वेतन मिलता है, जबकि सुपरवाइजर को प्रति माह 15,000 वेतन मिलता है। तो देखिए कर्म क्या कहते हैं, इतना वेतन निकला है 5 जनक। ठीक है, माध्य निकला भेल इतना बटे 5 हो जाए तो 7,000 हो गया, यानी माध्यक 5,000 हो गया। ठीक है नहीं, माध्य 7,000 और माध्यक कितना हो गया 5,000 हो गया। बीच कर हो गया माध्यक और माध्य तो सबके जोड़ पे और जितना नंबर है वो कर दे, तो माध्य कितना होलक 5,000 हो गया और माध्य कितना निकलक 7,000 निकलक। तो वह कहते माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्य के उपयुक्त माप है। एकत्र है नहीं। चल के साथ पाठ खत्म हो गया, पाठ सिराय गया। हाँ रे 14वां पाठ खत्म। चल पॉज कर करके समझे कर जरूरत है। और एक तो पाठ 15वां